वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपके सामने गिवन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। स्कीम ऑफ डोमेन और स्किल टेस्ट की बात की जाएगी इस वीडियो में नीटर चंडीगढ़ की एएसओ और एसएससी एग्जाम के लिए। आप सबको पता है इस स्कीम के बारे में, एक तरह से पैटर्न आप सबको पता था ऑलरेडी कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न का ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप सबको पता है पैटर्न क्या था आपका। 50 मार्क्स का रहने वाला था, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ये सब कुछ, ये बातें आपको पता थी। अभी खुल के सारा निकल के आएगा कि स्कीम में है क्या क्या। वैसे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको इंटीमेट कर दिया था ये, बाकी वीडियोज उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कोई भी डाउट रहता है उससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, होपफुली वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो देखो बच्चों, क्या है इसमें। एएसओ के लिए पहले हम बात करेंगे। एएसओ पोस्ट की स्कीम में क्या है, इसमें देखो 2 पार्ट्स के अंदर आपका होना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों के दोनों पार्ट क्वालिफाइंग होंगे। 25-25 नंबर के दोनों पार्ट होंगे। पहले पार्ट में होगा आपका ड्राफ्टिंग, नोटिंग और सर्कुलर, इन चीजों को ड्राफ्ट करना, ठीक है। फिर उसी पार्ट के अंदर आपका टाइपिंग, एमएस वर्ड के अंदर इंग्लिश या हिंदी। तो एक तरह से जो जिसको आप ड्राफ्ट करोगे उसको टाइप करोगे, होपफुली ये हो सकता है। मंडे को आपका होना है, ये आपको पता ही है, 23 सितंबर की बात है आपकी। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये करना है, टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। फिर पार्ट 2 में क्या होगा आपको, पार्ट 2 में भी सेम डेट में 1 घंटे का होने वाला है, लेकिन इसमें आपको एक्सेल और पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपको डाटा दिया जाएगा, कुछ भी आपको एमएस पावर पॉइंट का दिया जाएगा, वो दिया क्या क्या जाएगा वही इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसीलिए इसको स्कीम ऑफ डोमेन टेस्ट नाम दिया गया है इस नोटिस को, ठीक है। इसमें आपको पता लगेगा कि आपको एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर क्या क्या करवाया जाएगा। तो चलो विदाउट डिले देखते हैं आपका नेक्स्ट। ये एक्सेल के अंदर जो जो आपसे करवाया जाएगा ना 12.5 नंबर का, यानी देखो बच्चों 25 नंबर का टोटल है, 25 में से 12.5 का आपका एक्सेल आ जाएगा और 12.5 नंबर का होगा पीपीटी से रिलेटेड। तो एक्सेल में क्या होगा, अरेंजिंग डेटा इन एप्रोप्रिएट रो एंड कॉलम। कोई डेटा होगा उसको रो एंड कॉलम में अरेंज करना है। अब आपको पता ही होगा रो एंड कॉलम में कैसे अरेंज करना है। न्यूमेरिकल डाटा फॉर्मेटिंग है, न्यूमेरिकल डाटा दिया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट बड़े करनी है, डार्क करना है, कुछ करना होगा। जैसे एप्लीकेशन आने चाहिए डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट के, जैसे कलरिंग कैसे करनी है, फॉन्ट का क्या क्या है, स्टाइल में क्या क्या, अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज मेल मर्ज कैसे करना होता है, ठीक है, मर्जिंग, और सेंटर में कैसे करना होता है। इसके बाद आपको क्रिएशन ऑफ चार्ट विद डिस्क्रिप्शन एंड लेबल चार्ट बनाने आने चाहिए। फिर फाइल को प्रोटेक्ट अगर करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बनानी है, चाहे शीट को करना हो या शेल को करना हो या वर्कबुक को ही करना हो पूरी की पूरी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को, यानी ये पीपीटी हम बना रहे हैं आपको एक्सेल में कोई डाटा आपने लेके आना है, कोई इमेज लेके आनी है, उसको इंपोर्ट करना है, ये सब बताना होगा आपको, करना होगा। क्रिएशन ऑफ सीएसवी फाइल, ठीक है, सीएसवी फाइल के क्रिएशन का पता होना चाहिए आपको। एप्लीकेशन हेडर फुटर कैसे यूज करते हैं, अब जैसे ये आपको दिख रहा है सब्सक्राइब मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये हर एक स्लाइड में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फुटर है, ठीक है। अगर कुछ हम यहां पे कोई ऐसी चीज लगा दें, कोई लोगो, कोई ऐसी टाइप की चीज लगा दे, वो हमारा हेडर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। पेज लेआउट की बात जब आ जाती है कि आपका लैंडस्केप क्या होगा, पोर्ट्रेट क्या होगा, ठीक है, मार्जिन्स क्या क्या होंगे। अप्लाई शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, कोई डाटा होगा आपको सॉर्ट करके फिल्टर ऑप्शन लगाना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, सेल रेफरेंसिंग करनी है, डिफरेंट शीट इन द सेम वर्कबुक, एक वर्कबुक में अंदर डिफरेंट शीट्स को लेके आना है, ये सब। 10 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज एंड फंक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस ट्रांसफॉर्मिंग डाटा टू सेम एंड डिफरेंट शीट इन द सेम वर्कबुक, यानी कि फॉर्मूला कैसे यूज करनी है, सम का, माइनस का और एवरेज का, इस तरह के बेसिक बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं। एंड फंक्शन फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस कैसे करोगे, उस डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे किसी सेम सीट में कॉपी करके या जैसे भी, ठीक है। तो ये काम आपका एक्सेल के अंदर आप लोगों ने करना है। 10 आपके लिए 10 वर्क्स हैं जो आप करोगे एमएस वर्क एक्सेल के अंदर, और 12.5 नंबर का होने वाला है।
दूसरी जो चीज होगी वो होगी एमएस पावर पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, एक डिजाइन का टेम्पलेट कैसे यूज करना है, बुलेट्स वगैरह कैसे यूज करने हैं उस टेम्पलेट के अंदर, पिक्चर हाइपरलिंक कैसे डालना है पीपीटी में, विजुअल चार्ट ये सब कैसे आपने इंसर्ट करने हैं, फॉन्ट के बारे में, कलर के साइज के बारे में, स्कीम के बारे में, लेआउट के स्लाइड के बारे में ये आपको करना है। इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग। अब ये मल्टीमीडिया क्या है, पीपीटी आप बना रहे हो, उस पीपीटी के बाद में कोई ऑडियो आपको देखने को मिले, कोई वीडियो का पार्ट देखने को मिले, तो उसको कैसे इंसर्ट करना है ये सब आना चाहिए। हाईलाइट करना है अगर की पॉइंट्स को, तो कैसे आप हाईलाइट करोगे। यूज ऑफ सिंपल ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे जैसे मैं कोई स्पेस दबाता हूं या एंटर दबाता हूं तो आप देखते हो फॉन्ट एक रैप करके अगर जाता हो या स्लाइड करके आता हो, तो वो आपको पता है ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। उसको कैसे करना है, टाइमर कैसे सेट करना है स्लाइड्स के बीच में माउस से, तो ये सब, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो आपका, वो केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए आपको पता है ना 40% मार्क आपके रिक्वायर्ड है। अब 40% कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, ये ऑब्वियसली आपका 20 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 12.5 और 12.5। आप दोनों में ऐसा काम करो कि किसी में 8 नंबर ले लो, ठीक है, कि सॉरी 12.5 तो ये 25 ही हुआ, टोटल 50 में से लेना है ना। तो जैसे मान लो 8 इसमें ले लिया, 8 इसमें ले लिया, 16 नंबर हो गए। नोटिंग ड्राफ्टिंग है जो, उसमें से 4-5 नंबर और ले लो, 20 नंबर हो जाएंगे आपके, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है ये, मैंने पहले भी बताया था, बच्चे सिलेबस का पूछते थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा ये एसओ के लिए, इनके लिए। तो अगर 2-4 चीजें आपसे नहीं भी आएंगी, अब आपको पता है, कर करके देख लेना आप अपने पावर पॉइंट में। अब ये भी आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट भी आप कंफ्यूज ना हो जाओ उस टाइम पे कि कौन सा यूज होगा। तो बच्चों लेटेस्ट होगा, ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है कि हो सकता है किसी बच्चे के पास 2023 की विंडो ना हो, सॉरी 2013, ये जो एमएस विंडो यूज करेंगे 2013 यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये भी बात आपको आगे बताई जाएगी। अब बात आ जाती है आपके इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करने का आपसे कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी जो मेन है वो आपको बताया जाएगा। देखो, सेंटर किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना उसके बाद ही प्रोसीड करना ये आपके लिए जरूरी है। पार्ट 1 होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है, नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। और पार्ट 2 हो गया भाई आपकी कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट। ठीक है, दोनों के दोनों टेस्ट क्वालिफाइंग है और एमएस ऑफिस 2013 वर्जन यूज किया जाएगा। तो बच्चों आपके पास, अगर आप ओल्ड यूज कर रहे हो 2007 2010 अगर यूज कर रहे हो, तो 2013 जरूर देख के जाना, कभी पता चले आपको रैप टेक्स्ट वाला फंक्शन ही दिखाई ना दे कहीं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट जो टेक्स्ट है आपका, उसमें लेटर ड्राफ्टिंग, नोट प्रिपरेशन, सर्कुलर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सब होगा। और एमएस एक्सेल में आपको बता ही दिया कि भाई जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके होंगे, होगा सेम डे और एक ही सिटिंग के अंदर होगा। ठीक है, एक ही सिटिंग का मतलब समझ में आया, 1 घंटे में वो हो जाएगा, दूसरे घंटे में वो हो जाएगा, बीच में हो सकता है 5-7 मिनट का आपको टाइम जो है मिल सकता है स्पेयर। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे। कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। पार्ट 1 के लिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। फिर कैंडिडेट्स को आंसर देने हैं उनके एमएस वर्ड को यूज करके, यानी वो नोटिंग है जो आपने एमएस वर्ड में बनानी है 1 घंटे के अंदर। एलोकेशन और मार्क्स है वो हर क्वेश्चन के पीछे लिखे होंगे। जैसे क्वेश्चन आप सोचो 5 क्वेश्चन है, इस पे लिखा होगा ये 5 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये आपको देखने में मिल जाएगा। जो दूसरा टेस्ट होगा आपका, उसके आंसर आपने केवल एमएस एक्सेल के अंदर देने हैं और एमएस पावर पॉइंट के अंदर देने हैं। ठीक है, ये भी बात आपकी क्लियर होगी। पीरियोडिकली सेव बटन आपने यूज करना है, फाइल को अपने रोल नंबर से सेव करना है आपने, ये भी याद रखना है। और बीच बीच में आप कंट्रोल-S करके उसको सेव करते रहोगे, क्योंकि अगर पावर कोई स्विच होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो आपका ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में प्रिंट आउट को निकाला जाएगा और वो अपना जो प्रिंट आउट है वो इन्विजिलेटर को सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही वो चेक होगा। क्लियर हो गया।
सिस्टम अपना चेक कर लेना, कंप्यूटर चेक कर लेना, माउस चेक कर लेना, कीबोर्ड चेक कर लेना। बाद में अगर कोई दिक्कत होगी तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। टेस्ट है वो आपका ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी जो इंग्लिश का ही कीबोर्ड आपको देखने को वहां पे मिलेगा। अब देखो बेसिक इंस्ट्रक्शंस ये थे, इंस्ट्रक्शन और भी है। एक आपका काम का इंस्ट्रक्शन क्या है, बायोमेट्रिक। ठीक है, तो बायोमेट्रिक है जो आपका फोटोग्राफ है, डिजिटल जो भी कराएंगे वो बायोमेट्रिक जरूर होगी। जो आपने एग्जाम दिया था वो वाली बायोमेट्रिक इस वाली बायोमेट्रिक से मैच की जाएगी। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता। दूसरी पोस्ट की बात करेंगे तो एसएससी की पोस्ट है। इसमें बच्चों क्या है, इसमें आपका जो पार्ट 1 है वो एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट का है, और जो पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट जो टेस्ट होगा आपका, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, कितने टाइपिंग एरर्स अलाउड होंगे, कौन कौन से एरर होंगे, किस चीज को हाफ एरर समझा जाएगा, इसके लिए आपने वेट करना है, वीडियो को देखना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो ये बच्चों एक दिन पहले होगा जिन्होंने एसएससी के लिए दिया है, संडे को होगा 22 तारीख को। 1 घंटे का होगा पार्ट 1 और 1 घंटे का, और सॉरी 10 मिनट का होगा पार्ट 2। ठीक है, अच्छा, तो एमएस एक्सेल में क्या है, ये जो है ना, ये सारा का सारा आप देख रहे हो, ये वही है बच्चों जो आपने एएसओ में देखा था। ठीक है, अभी वीडियो में आपको ये सारा डाटा बताया, लेकिन एक दो पॉइंट कम है, उनको आप माइनस कर सकते हो अगर उसमें 10 थे। यानी आप देखोगे अरेंजिंग डेटा, न्यूमेरिकल डेटा फॉर्मेटिंग, सॉर्ट फिल्टर लगाना, क्रिएशन चार्ट करना, हेडर फुटर लगाना, फॉर्मूले यूज करना। ठीक है, यहां पे ये 7 आपको देखने को मिलते हैं। एक्सेल के बाद बात कर देंगे आपके पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट में क्या है, सेम है, डिजाइन, बुलेट्स, विजुअल्स, पिक्चर्स, फॉन्ट, मल्टीमीडिया, हाईलाइटिंग, सिंपल ट्रांजिशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें 8 पॉइंट्स हैं आपके, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो एक दो नहीं, काफी बच्चे हैं, एएसओ और एसएसओ दोनों का इन्होंने एग्जाम फिल किया हुआ है। एक की प्रिपरेशन करेंगे, दूसरे की अपने आप हो जाएगी। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पार्ट 2 में आपको बताया था कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा। इसमें 1 घंटा मत समझ के चलना आप, ठीक है, क्योंकि ये केवल 10 मिनट का होगा। दोनों के दोनों जो पार्ट है वो क्वालिफाइंग रहेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग इन मार्क्स होंगे, उसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत है नहीं, आप कर पाओगे इतना। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगी। सेम है, एडमिट कार्ड चेंज नहीं होगा, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। जो आपका पार्ट 1 है वो कंप्यूटर पे आपने करना है, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है वो भी आपने कंप्यूटर पे करना है। वर्जन है जो एमएस वर्ड 2013 यूज करेंगे वो लोग। एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट का जो पार्ट है उसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे के सारे एक ही दिन कराए जाएंगे आपसे, पार्ट 1 पार्ट 2 22 तारीख को। एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन पेपर के आंसर आपने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में दिए जाएंगे। थोड़ी देर पहले एमएस वर्ड यूज करा हमने, वर्ड की बात नहीं है, केवल एक्सेल की बात है और पावर पॉइंट की बात है। ठीक है, जब कंप्लीशन हो जाएगा तो आप प्रिंट आउट निकाल लोगे उस चीज का और इन्विजिलेटर को सौंप दोगे। बीच बीच में सेव का बटन यूज करते रहना है। टाइपिंग टेस्ट है वो बच्चों आपका 10 मिनट का रहेगा। इस बार फायदे की चीज, हमेशा आपका क्वेश्चन आता था कि जो टाइपिंग है वो कैसे होगी। देखो बच्चों, हमने आपको जीएसए एग्जाम का बताया 2023 का, वो हुई आपकी पेपर टू स्क्रीन। ठीक है, अब ये आपके लिए थोड़ा सा मीटर एडवांस हो गया है, इस बार स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग। ठीक है, क्या है, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग। अब करना क्या होगा आपको, कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम अगर लेता है तो 40 की स्पीड निकालनी है उसने, और हिंदी मीडियम से करता है तो 30 की स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता था। कैंडिडेट को 2 मिनट पहले उस चीज को लॉगिन करा जाएगा, मतलब लॉगिन करने के बाद एक मॉक होगा आपका 2 मिनट का, तो मॉक में आप ट्राई कर पाओगे, कीबोर्ड के बारे में पता लग जाएगा, कीज के ऑपरेशन के बारे में। फिर आपको एक ब्रेक दिया जाएगा 10 मिनट का मॉक के बाद में। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी तो पेपर आपका शुरू किया जाएगा, और जो आपको 10 मिनट्स के अंदर सॉफ्टवेयर में टाइम शो होगा आपका, 10 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा।
फॉन्ट का साइज अभी से देख लेना, प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। 12 का फॉन्ट साइज रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन 12 का फॉन्ट आपका रहेगा बच्चों। क्लियर हो गया ये। इसके बाद में आप देखोगे तो ये आपके कंप्यूटर के जो टाइपिंग स्पीड है उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? 10 मिनट मिलेंगी, ये बात आपको बता दी है। टाइपिंग जो होगी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करवाई जाएगी, ये बात आपको बता दी है। और जो टाइपिंग की जो टेस्ट की जो स्पीड है, वो रिजल्ट है, वो डिस्प्ले आपको इंस्टेंटली करा जाएगा। उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग एरर्स वगैरह सब आपको दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी 92% रही और स्पीड 40 WPM रही, अगर इंग्लिश आपने चूज की है तो आपका पेपर क्लियर है। लेकिन अगर 40, ये आपका सोचो 90% रह जाए, ये 40 WPM रह जाए, तो समझ लेना आप फेल हो। याद रखना इस बात को। यानी नेट स्पीड है वो 40 की होनी चाहिए, मैक्सिमम 8% एरर्स अलाउड होंगे, एटलीस्ट 92% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो सिंपल आपने ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेसिंग, पंक्चुएशन मार्क अगर रॉन्ग पुट करते हो तो वो गलती काउंट होगी आपकी। क्लियर हो गई ये बात? कुछ ऐसी कीज हैं जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी नहीं रहेंगी, उनको वो लॉक करके रखें। जैसे कि भाई आप विंडो एल ना कर दो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ना कर दो, इस तरह की जो चीजें ये आपने यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, स्क्रीन बंद हुई, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज के। ठीक है। अच्छा, वर्ड का क्या मतलब है? तो वर्ड का आप सबको पहले से ही पता होगा, जिन बच्चों ने टाइपिंग दी है, 5 स्ट्रोक्स को वर्ड माना जाता है। अब एक बच्चे का कमेंट था लास्ट वीडियो में कि स्पेस को काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली स्पेस को काउंट किया जाएगा, पंक्चुएशन को भी काउंट किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भी लगाते हो ना, तो वो भी आपका स्ट्रोक में काउंट होता है। ठीक है बच्चों। पैसेज है स्क्रीन पे 3 लाइन के चंक में आपको दिखाई देगी और एग्जैक्टली उसको टाइप करना है। एक्स्ट्रा वर्ड अगर कुछ टाइप करते हो आप तो उसको मिस्टेक समझा जाएगा। किसी चीज को भूल जाते हो तो बच्चों वो भी मिस्टेक हो जाएगी। हर एक चंक में आपको 40 से 44 वर्ड दिखाई देंगे और जब आप 80% टेक्स्ट को टाइप कर दोगे उस करंट चंक के, तो फिर आपको क्या करना होगा? एंटर करना होगा। यू याद रखना इस चीज को, एंटर करना है या डाउन एरो की को डाउन करना है, तभी नेक्स्ट चंक दिखाई देगा आपको। यानी ऐसे करके ना 3 लाइनें दिखाई देंगी। जब आपको लगे आप यहां तक आ गए हो, 80% तक आ गए हो, यहां तक आ गए हो, तो आपने क्या करना है? एंटर प्रेस करना है, तो आगे और आपको 2-3 लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है। अप एरो जो सॉरी अप एरो है आपकी, पेज डाउन एरो है, इनको आप यूज कर सकते हो प्रीवियस और नेक्स्ट चंक ऑफ टेक्स्ट के लिए। यानी 3 लाइनें विजिबल होंगी एक साथ आपको बस। तो थोड़ा सा ये वर्कआउट भी आपने करना पड़ेगा। एक साथ पूरा का पूरा पैसेज नहीं दिखाई देगा बस। ठीक है जी, इस बात को जरूर याद रखना है बच्चों। अब देखो, स्पेस की, नंबर की, लेटर की, पंक्चुएशन की, एंटर की, ये सब के सब करेक्टर काउंट होगा। बट अगर कुछ आप एक्स्ट्रा प्रेस करते हो तो भाई वो थोड़ी काउंट होगा। मतलब स्पेस यूज कर लो, कोई लेटर यूज कर लो, कोई पंक्चुएशन यूज कर लो, हैं, ये सारी चीजें तो काउंट हो जाएंगी। एंटर भी दबाओगे तो भी आपका काउंट होगा वो। एरर्स की बात समझेंगे तो देखो, फुल और हाफ, ये थोड़ा सा फायदा हो गया कि आपके लिए हाफ मिस्टेक का भी प्रोविजन रखा गया है। ठीक है। किसी वर्ड को आप छोड़ देते हो तो फुल मिस्टेक है, कोई नया वर्ड ऐड कर देते हो तो फुल मिस्टेक है। अगर आपने ऐड कर दिया रॉन्ग एंड एक्स्ट्रा वर्ड जो पैसेज में नहीं है तो भी फुल मिस्टेक है। हाफ में कौन सा होगा बच्चों? अगर आपने कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है। जैसे नो ड्यूज है, अब नो ड्यूज में ये अगर स्पेस आप मिस कर दो, नो ड्यूज, तो बच्चों आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो क्या है, अब स्पीड कैसे निकालनी है, एक्यूरेसी क्या रहेगी। वैसे तो सॉफ्टवेयर का काम है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पक्का पता है आप लोग बताओ, पूछोगे कि कितने पे करने पे कितनी गलती होगी, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी सी सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी आजकल में, तो उसमें आपको हम ये जरूर बताएंगे। ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आई होगी ये सारी चीजें। अदर इंफॉर्मेशन में यही है कि भरोसा रखना है, किस पे रखना है भरोसा? अपने आप पे। ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एमएस एक्सेल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। टाइपिंग आपने करनी है, देख लो अगर एसएससी के लिए दिया है तो, है ना। बाकी इनमें से क्या है, 3-3, 4-4 टास्क भी आप करोगे ना तो भी आपके 20 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, 40% में।
टाइपिंग आपका पता ही है, 40 की स्पीड आनी चाहिए, 92% की एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो प्रिपरेशन करते रहो, यही आपके लिए अदर इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ और है, जैसे कि हमारी फ्री क्लासेस वगैरह अगर आपने ज्वाइन करनी है हाई कोर्ट के, चंडीगढ़ पीएन के एग्जाम से रिलेटेड, तो बच्चों आप हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एग्जाम अभी भी फॉर्म अवेलेबल है, 20 तारीख को लास्ट डेट है। जिसने अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करें कि कौन फिल कर पाएगा। ठीक है बच्चों, manatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो इंग्लिश जीके जीएस सीसीएस रूल्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बाकी आपको पता है, जैसे एएसओ की प्रिपरेशन कराई, ऐसे ही हम सेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो करीब करीब 250 एप्लीकेशंस हैं इसमें। एक दो बच्चे पहले से ही हैं जो हमारे सेक्शन ऑफिसर से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे प्लस मेंबर भी हैं। तो प्लस मेंबर वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है, आपको बहुत जल्दी क्लास देखने को मिलेगी और अलग से कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।